मैं अवधेश नारायण, नारायणा एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की। ये चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त ये ऐसे शासक हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और समुद्रगुप्त की तो एक ऐसी विशेषता है जो कभी हारे नहीं है, और इनकी उपाधियां भी। आइए इनकी चर्चा करते हैं, उपाधियों के बारे में समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये किसने कहा? स्मिथ के द्वारा ये कहा गया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। और यूरोप में एक शासक हुआ करते थे, नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने जो है पूरे यूरोप को बुरी तरीके से रौंद डाला, बड़ा काटामारी की उन्होंने। और ये जो नेपोलियन बोनापार्ट जो है किस देश के थे? फ्रांस देश के थे। इन्हीं को देख करके स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। आइए इनका एक और अन्य नाम है धरणीय बंध। धरणीय बंध इनका नाम क्यों पड़ा? आइए चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत के इन्होंने 12 राज्यों को जीता, और इनके दरबार के दरबारी कवि हरिसेन दक्षिण की विजय को किस नाम से पुकारा? ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से पुकारा। ग्रहण का मतलब है शत्रु पर अधिकार, मोक्ष का मतलब है शत्रु को मुक्त करना, अनुग्रह मतलब राज्य को लौटाना। 12 राज्यों को जीत कर यह कहा कि आप टैक्स देकर इनको जो है छोड़ दिया गया। इस वजह से इनको ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से पुकारा गया। और यहां पर जो है उत्तर भारत के इन्होंने 9 राज्यों को जीता। यहां पर इन्होंने प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई। प्रसवोद्धरण। प्रसवोद्धरण का अर्थ है किसी राज्य को जीतना और संपूर्ण रूप से अपने राज्य में मिला लेना। यह प्रसवोद्धरण का मतलब है। लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी, और ये लिच्छवी गणराज्य की थी। तो समुद्रगुप्त का ननिहाल कहां पे होगा? लिच्छवी में। इनके नाना नानी इनसे क्या कहेंगे? नाती। तो दोहित्र का मतलब होता है नाती, लिच्छवी के नाती, लिच्छवी दोहित्र इनका ये नाम पड़ा इस वजह से। और एक और अन्य नाम है इनका पृथ्व्या प्रतिरथ। पृथ्व्या प्रतिरथ का मतलब होता है उन्होंने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को, उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता। पूरी जनता इनसे डरने लगी, तो इनका शत्रु तो पहली बात कोई हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से पृथ्व्या प्रतिरथ कहा गया। पृथ्वी पर जिसका कोई शत्रु ना हो, पृथ्वी पर जिसका कोई शत्रु ना हो। एक और इनका अन्य नाम है कविराज। इनको कविताओं पढ़ने का शौक था, इस वजह से इनको कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त के समय मयूर शैली चली थी। इन्होंने सिक्के चलवाए थे, सिक्कों पर मोर का चित्र था, जिसे मयूर शैली कहते हैं। सिक्कों पर मोर का चित्र।
फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। आइए चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो है 375 ईस्वी से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले इनके बड़े भाई रामगुप्त, और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले रामगुप्त उत्तराधिकारी थे। उत्तर पश्चिम में कुषाणों और शकों का शासन था। कुषाणों और शकों का शासन था। रामगुप्त को शक राजा ने बंदी बना लिया और यह कहा कि ध्रुव देवी को मेरे हवाले कर दो। उसी तरह जैसे कि खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती पर फिदा हुए, वो बेचारी जौहर व्रत करके उनने अपनी आत्महत्या कर ली। लेकिन यहां पर जो है पहले ध्रुव देवी, ये जो देवी, इनका पहले से चंद्रगुप्त द्वितीय से अफेयर चल रहा था। यह जानकारी जो है दो आधारों से मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक से, देवी चंद्रगुप्तम नाटक से ये पहला है जो यह जानकारी मिलती है। और दूसरा जो है बेसनगर से प्राप्त अभिलेख, बेसनगर से प्राप्त अभिलेख। ये बेसनगर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। बेसनगर जो है विदिशा में पड़ता है, और विदिशा पड़ता है मध्य प्रदेश में। बेसनगर में जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली थी। जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली थी। इन मूर्ति के पीछे अभिलेखों को अंकन किया जाता था और सामने तीर्थंकरों की मूर्ति हुआ करती थी। यह जो है एक विशेष प्रकार का अभिलेख है जिसे कहते हैं मूर्ति पट या आयाग पट। आयाग पट। तो चंद्रगुप्त को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो शक राजा को इन्होंने हत्या कर दी, और फिर उसके बाद जो है अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। तो शकों का अंत करने के बाद इन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इन्हें शकरी भी कहा जाता है। शकरी का मतलब शकों का शत्रु। तो इस प्रकार से इनकी पहली पत्नी ध्रुव देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली पत्नी ध्रुव देवी, जिनसे उत्पन्न हुए कुमारगुप्त, और चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी पत्नी कुबेर नागा, इनसे उत्पन्न हुई प्रभावती गुप्ता। सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया।
इस प्रकार से बाकाटक की ये शब्द आया। तो गुप्त वंश को दो नामों से जाना जाता है, दो नामों से संबोधित किया गया, गुप्त बाकाटक वंश। गुप्त बाकाटक वंश यानी दो नाम, बाकाटक और गुप्त यानी गुप्त बाकाटक वंश, दो नामों से संबोधित किया गया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि गुप्त वंश के और भी अन्य नाम हैं, जैसे कि स्वर्ण युग, जिन्हें जो है ये बताया था, और जो इन्हें जो है क्लासिकल युग भी कहा जाता है गुप्त वंश को, और मागध राज भी कहा जाता है। और ये फोर्थ नाम है गुप्त बाकाटक वंश। शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है रजत मुद्रा को जारी किया। उस रजत मुद्रा को क्या कहते हैं? रूपक। ये गुप्त वंश में पहला शासक है जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय जो है रजत मुद्रा को जारी किया। इसका नाम है रूपक। और इन्हीं के समय में सोने की मुद्रा भी जारी हुई थी। वो पहले से जारी हुई थी, उसको सोने की मुद्रा को कहते हैं दिनार। सोने की मुद्रा को कहते हैं दिनार, स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा को कहते हैं दिनार। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित स्तंभ लेख, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। महरौली स्तंभ लेख। महरौली स्तंभ लेख जो कि दिल्ली में है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। दूसरा जो है मथुरा अभिलेख, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मथुरा अभिलेख में सबसे पहले गुप्त संवत का उल्लेख आया है। कब चलाया गया? 319 ईस्वी को गुप्त संवत कहा गया। तीसरा जो है सांची शिलालेख, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और फोर्थ है उदयगिरी गुहा लेख। उदयगिरी गुहा लेख ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। आइए इसके बारे में, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न हैं, उनके बारे में बताते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में कालिदास को महारत्न की संज्ञा दी गई। महारत्न की संज्ञा दी गई। इन्होंने विलियम शेक्सपियर की तरह रोमांटिक कहानियां लिखी, इस वजह से इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। देखें इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु श्रृंगार, मालवी कागनी मित्रम, मालवी कागनी
सॉरी मालवी कागनी मित्रम, ये इनकी रचनाएं हैं। ये पहले जो है नवरत्नों में, दूसरे हैं धन्वंतरी, ये चिकित्सक थे। तीसरे हैं बराहमीर, ये नक्षत्र शास्त्री थे। नक्षत्र शास्त्री थे। और बराहमीर द्वारा व्रत संहिता की रचना की गई। व्रत संहिता, उसके बाद आते हैं, फोर्थ है अमर सिंह। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की। फिर आते हैं छपड़क, ये ज्योतिष शास्त्र थे, ज्योतिष का इन्हें ज्ञान था। फिर उसके बाद है घटकर पर, ये कूटनीतिज्ञ थे। बैताल भट्ट, ये जादूगर। बैताल भट्ट ये जादूगर थे। शंकु, ये वास्तुकार। वास्तुकार का मतलब है भवन निर्माण की जो संरचना बनाते हैं उसके बारे में इन्हें वास्तुकार कहा जाता है। जैसे आज के युग में जो किसी ने प्लाट खरीदा वो नक्शा बनाते हैं, तो उसी वजह से ये भवन निर्माण की संरचना बनाते थे, इस वजह से उनको वास्तुकार कहा जाता है। 9 है, बताएंगे? नौवां है बररुचि। इनको व्याकरण का ज्ञान था। इनको व्याकरण का ज्ञान था। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।